एवरीवन वेलकम यू ऑल इन 2024 क्लाउड कंप्यूटिंग का आरटीयू का 2024 का सोल्ड पेपर पार्ट बीएनसी देखेंगे। 5/7 क्वेश्चन करने 20 मार्क्स करेगा इसकी पीपीटी। ठीक है, जिनको वीडियो नहीं देखनी है और लगता है कि पीपीटी नोट से मेरा काम हो जाएगा तो देखो पीपीटी नोट्स। ठीक है, एंड आप वीडियो लेक्चर ही प्लेलिस्ट तीनों चारों चीजें अवेलेबल है। पढ़ो दबा के, सोल्ड पेपर की पीपीटी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टाइम बचा लो। ठीक है, नोट्स वोट्स ये सब देख लो। बाकी अपन फास्ट एंड क्विकली देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन द डेप्थ अबाउट एम्बिगुअस क्लाउड एंड इंटरनेट। ठीक है, एम्बिगुअस क्लाउड रेफर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज बीइंग अवेलेबल एनी टाइम anywhere on any device. This is your ambiguous cloud, which is anytime, anywhere, any device. So this signifies always available cloud infrastructure that supports seamless access to the application of the data regardless of the geographic location on the device type. So location independent होता है, कोई location का जरूरत नहीं है। यूजर कैन एक्सेस सर्विस फ्रॉम एनी लोकेशन। डिवाइस का एग्नोस्टिसिज्म होता है, बोले तो डिवाइस को मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, आईओटी डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हो। रियल टाइम प्रोसेसिंग होता है, सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेसिंग एंड मेकिंग इट फॉर द टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन। सीमलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो इंटीग्रेट करता है मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई एंड एजेस कंप्यूटिंग फॉर द अनइंटरप्टेड डिवाइसेस। IoT क्या है? Internet of the Things. So basically it is a network of the physical object and things embedded with the sensor, software or other technology to connect and exchange the data with other devices on the system of the internet. IoT देखो, आपने आने वाले में एक सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको एक टास्क है कि आपकी गेट ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए आपके फोन से। कैसे करोगे भाई? तो क्या होगा, आपके पास पहली बात तो कुछ सेंसर्स, कुछ एक्चुएटर्स होंगे। एक्चुएटर्स जो मशीनें होती है एक्चुअल, तो आप अपने फोन से मैसेज करते हो कि टर्न ऑफ करो या लाइट को बंद करो या चालू करो, कुछ भी मान लो, लाइट बंद करनी है तो आपने यहाँ से बटन दबाया, वो गया क्लाउड के अंदर जहां पर इसका पूरा सिस्टम मैंने स्टेब्लिश कर रखा है। तो इसको पता चला यहाँ से इंस्ट्रक्शन आया है, वो इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर आएगा एक्चुएटर पर एंड वो परफॉर्म करेगा। एक तो ये होता है सेंसर के थ्रू, लाइक आपके पर्दे बंद है, जैसे धूप आए तो धूप से टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर से पता चला उसको यस वी नीड टू टर्न ऑन द कर्टेन, तो कर्टेन ऑन हो जाते हैं सेंसर के थ्रू। तो एक मशीन से दूसरे सिस्टम को समझाने के लिए बीच में क्लाउड काम आ रहा है। ये गेम है आईओटी का। तो डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट, रियल टाइम एनालिसिस, दिस प्लाना दिखना, स्मार्ट सिटी हो गई जिसमें ट्रैफिक का मॉनिटरिंग करना, स्ट्रीट लाइटिंग का ध्यान रखना। ठीक है, और कनेक्टेड व्हीकल्स हो गए आपके नेविगेशन के लिए। हेल्थ में पेशेंट की आपकी मॉनिटरिंग हो गई, वेरिएबल डिवाइसेज हो गए, स्मार्ट होम्स हो गए। Yeah, that's all. इतना ही था। Explain the storage services of cloud platform. So there are so many cloud storage services, object services, जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक इमेजेस, वीडियो, बैकअप्स, इन सबको स्टोर करते हैं और इसको एज ए ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करते हैं विद मेटा डेटा। यानी कि एक डेटा होगा, उसका कोई आईडी होगी, फिर उसका मेटा डेटा डिटेल होगी, कब बना, क्या बना, कहाँ पर बना, कैसे बना, सब कुछ। यूनिक आइडेंटिफायर होगा, उसकी आईडी होगी। आइडल फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसमें इमेजेस, बैकअप, फलाना लिखना होता है। ठीक है, एंड एग्जांपल है अमेज़न का S3 हो गया, गूगल क्लाउड स्टोरेज हो गया, अज़ूर का ब्लॉब स्टोरेज हो गया। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है भाई? ये तो ब्लॉब है, ये ब्लॉक। सो ये फिक्स्ड होता है, डब्बे आकार का। ठीक है, फिक्स्ड होता है साइज इसका, इसमें इतना ही कंटेंट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो होता है आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है। अज़ूर के डिस्क स्टोरेज हो गए, गूगल का परसिस्टेंस डिस्क हो गई। फाइल सिस्टम तो अमेज़न का EFS, अज़ूर की फाइल्स, गूगल की फाइल स्टोर। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली मैनेज द हियरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर एक्सेसिबल वाया द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लाइक नेटवर्क फाइल सिस्टम एंड द सर्वर मैसेज ब्लॉक। ओके, सो अमेज़न का इलास्टिक फाइल सिस्टम होता है। व्हाट इज द बिजनेस continuity and disaster recovery in the cloud computing? So the business continuity is a BC. Okay, वो BC नहीं है, वो BC है। Disaster recovery are the strategy for availability of critical business function during and after disaster. तो अगर disaster आ जाए
तो उसमें बिजनेस का कंटिन्यूटी कैसे करोगे? तो बेसिकली इट फोकस ऑन द कंटिन्यूस बिजनेस ऑपरेशंस, लाइक की स्ट्रेटेजी है डेटा की रिडंडेंसी, बैकअप बनाना टाइम से, हर चीज का ध्यान रखते हैं पहले ही। डिजास्टर का रिकवरी कैसे करते हो आप? तो रिस्टोरिंग करोगे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सर्वर उड़ गया है या कुछ मेजर इंसिडेंट, नेचुरल कोई भी दिक्कत हो गई है तो बेसिकली इट यूजेस द क्लाउड बेस्ड बैकअप सॉल्यूशंस, जियोग्राफिकल एप्लीकेशंस एंड दैट्स ऑल। क्लाउड डीआर स्ट्रेटेजी, बैकअप एंड रिस्टोर करो, पायलट लाइट्स करो, होम स्टैंड करो, फलाना ढीकना करो, पढ़ लेना गाइस। एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स एंड टाइप्स ऑफ द क्लाउड सर्विस मॉडल्स। पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी। पब्लिक जो होता है ऑल ओवर द इंटरनेट अवेलेबल होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल चीजें वो प्राइवेट हो गई। हाइब्रिड की बात करूं तो ए मिक्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट एंगेजिंग इनेबल, तो कुछ पार्ट पब्लिक रखते हैं, कुछ पार्ट इसका प्राइवेट रखते हैं। कम्युनिटी यानी कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपका शेड होता है किसी कम्युनिटी बेस्ड। सर्विस मॉडल, ये तो डिप्लॉयमेंट के मॉडल्स थे, याद रखना, फर्क समझो। They are the types of deployment models and the service models are as per SaaS. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग इसमें आता है। एग्जांपल EC2, गूगल कंप्यूटर इंजन, एज़्योर का वर्चुअल मशीन्स। पास क्या होता है भाई? डिलीवर ए प्लेटफॉर्म अलाउिंग डेवलपर्स टू बिल्ड, डिप्लॉय, मैनेज एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, you don't need to manage, they will manage for you, you don't need to manage. okay, इसके अंदर क्या होता है? ऑफर मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर बट रिक्वायर मोर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ध्यान आपको रखना पड़ेगा इसमें, ज्यादा इसमें नहीं रखना पड़ेगा। ये मिडिल वेयर, डेवलपमेंट टूल्स, डेटाबेस सिस्टम रखता है। एग्जांपल गूगल का ऐप इंजन हो गया, Heroku हो गया, वेबसाइट है जिस पर आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, ये मैनेज करेगा बाकी उसको, अपनी एप्लीकेशन को। SaaS क्या होता है? SaaS इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट ऑफ द सब्सक्रिप्शन बेसिस, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, यूजर एक्सेस द एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट। लाइक गूगल का वर्क स्पेस हो गया, सेल्सफोर्स हो गया, ये सब क्या है? डायरेक्ट जाओ, लॉगिन करो, आईडी बनाओ, खत्म। ड्रॉपबॉक्स हो गया, तो ये आपकी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर सर्विस मिल रही है आपको। इन द फ्यूचर एक और आएगा रास, ये आप गूगल करना पता चल जाएगा। एजेंट सुने, एआई के एजेंट्स, एजेंट एज ए सर्विस मिलेगा आपको, रिसोर्स एज ए सर्विस, रिसोर्स एज ए सर्विस मिलेगा आपको। जैसे एक एजेंट का काम है ये करना, ये करना, ये करना, जो पूरा एक टास्क परफॉर्म करता है, बैकएंड में ये डन करेगा, ये डन करेगा, सब कुछ करेगा, तो वो एक एजेंट करता है पूरा काम, वो एज ए सर्विस मिलेगा आपको। डिस्क्राइब द कोर कंपोनेंट ऑफ गूगल ऐप इंजन। गूगल ऐप इंजन एक फुल्ली मैनेज प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को किसी भी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय एंड बिल्ड करने में हेल्प करता है। ऐप इंजन नाम में पता चल रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर SaaS, नहीं, दिस इज योर पास। व्हाई? बिकॉज इट इज बिल्ड एंड डिप्लॉय, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग अस टू द एनी सॉफ्टवेयर। यही तो मात खा गए, ये प्लेटफॉर्म में भेजा, प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली। ऐसे गूगल ऐप इंजन में क्या होता है, आपको रन टाइम के एनवायरनमेंट मिलते हैं, लाइक पाइथन, जावा, नोड.js, जो भी आपको डाउनलोड करना है कर लो। इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन तो आपको ही बनाना है, पूरा कोड वोड खुद आपको ही करना है। ये तो बस एनवायरनमेंट में जो जो चीजें काम आएगी ना, वो सब चीजें आपको लाके दे देगा भाई। उसके बाद तुम बनाओ, डेटा स्टोरेज से जोड़ो, जो करना है करो, ये देगा, सब कुछ बनाना तुमको है। SaaS के अंदर भाई तुम्हें पूरा बना बनाया सॉफ्टवेयर मिल जाता है, और रास जो आएगा उसमें पूरा एजेंट ही मिल जाएगा। एक्सप्लेन द SLA, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में, जो ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन कौन सी सर्विसेज मिलेगी, कितने टाइम के लिए, सब कुछ। आज आप AWS पे अकाउंट बनाते हो तो आप एट द एंड SLA साइन कर रहे होते हो, वहां पर सर्विस की डिफाइन करके कौन सी सर्विस है, परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स, मॉनिटरिंग सब चलेगा इसमें। ये सब कुछ, हर एक चीज को ध्यान रखेगा, डिजास्टर की रिकवरी के लिए, बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए। दीज आर द एडवांटेज, दीज आर द डिसएडवांटेजेस, दिस इज द रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ SLA। व्हाट आर द डेटा इंटेंसिव कंप्यूटिंग? लिस्ट 8 ओपन चैलेंजेस ऑफ डेटा इंटेंसिव।
सो बेसिकली डेटा को मैनेज करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को, एक बहुत बड़ा वो बन गया है सवाल, जो डेटा की लोकेलिटी को, पैरेलल प्रोसेसिंग को, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को, लार्ज स्केल अमाउंट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इसके अंदर, लाइक क्लाइमेट का चेंज होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना, बायो इन्फॉर्मेटिक करना, लार्ज स्केल वेब सर्विसेज यूज करना। समझ रहे हो? डेटा का वॉल्यूम मैनेजमेंट, उसके साइज के लिए HDFS यूज करते हैं, अमेजोन का S3 यूज करते हो। स्केलेबिलिटी के लिए अपाचे, स्पार्क, कुबरनेट, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कलोड, तो आपको अगर अपना स्केलेबिलिटी बढ़ाना है तो क्या करता है, अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग सर्वर में उसको स्प्लिट कर देता है, बांट देता है, तो आधा लोड इधर आधा लोड इधर, तो काम फास्ट हो जाता है। डेटा सिक्योरिटी होती है, ठीक है। डेटा का इंटीग्रेशन, लाइक आपके अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, रिलेशनल, नो एसक्यूएल, स्ट्रीमिंग, सो कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप ETL यूज करोगे, एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, लोड करो। सो दिस इज ऑफन है चैलेंजिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग करना, सो लाइक स्ट्रीमिंग कर रहे हो आप किसी चीज की, लाइक एप्लीकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा है, IoT मॉनिटरिंग और ये लाइफ एनालिसिस हो रहा है, तो इसमें स्पार्क स्ट्रीमिंग या अपाचे का काफका यूज करो आप, ठीक है। सो फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी, रेप्लिकेशन, चेक पॉइंटिंग करना, ऑटोमेटिक फेल ओवर करना, एनर्जी की एफिशिएंसी हो गई, पावर यूजेस, प्रोग्रामिंग मॉडल्स एंड टूल्स हो गए, मैप्रिड्यूस, अपाचे, फ्लिंक। सर्च द फ्लिंक अच्छी चीज है। पार्ट सी में चलते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, 3 आउट ऑफ 5 करने होते हैं, 3 करने हैं, 10 नंबर के है बेटा। नीट एंड क्लीन एक्सप्लेन डायग्राम, ये मैं रेकमेंड करूंगा यार, आप एक बार नोट्स में जाओ और इसको एक बार देखो, मजा आएगा। समझ में नहीं आता, प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो अवेलेबल है, क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल, गो एंड वॉच। एक मैं हाईली रेकमेंड करना चाहूंगा यहाँ पर कि भैया और मेरे दोस्तों, आपको जितने भी पेपर है कर लो, अच्छी बात है, गोल है, लेकिन एक बार तो आपको वो प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी जो मैंने बनाई है। उसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैंने कवर अप किया है, 5-5 मिनट की टॉपिक से, नॉट अ वेरी बिग। सो आई विल फुल्ली रिकमेंड यू गो एंड वॉच दैट वीडियो, जो आपको हर चीज क्लियर कर देगा, फिर पेपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको एक दे रहा हूँ ये चीजें, ताकि आपके पास रिसोर्स हो पढ़ने के लिए अच्छा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिप्लॉयमेंट मॉडल platform for the following Aneka cloud. So the private cloud, public cloud, hybrid cloud. Aneka cloud overview की बात करें तो Aneka cloud इज अ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। सो आपको बिल्ड कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, डेटाबेस से जोड़ लो, सब कुछ अवेलेबल है, बट इसके अंदर एज ए सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, ओके। आपको फाइनली कोड तो आपको ही करना है। अनेका क्लाउड वही है, आपको प्रोवाइड करवाते हैं सब मॉडल एनवायरमेंट सब। सो प्राइवेट क्लाउड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनेका इज काइंड ऑफ द डिप्लॉयमेंट दैट इज डेडिकेटली टू द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एक्सेस नहीं है। प्राइवेट के अंदर ये एनहेंस करता है सिक्योरिटी को, कंप्लीट कंट्रोल होता है, रिसोर्स का कस्टमाइजेशन कर सकते हो, गवर्नेंस का ध्यान रखा जाता है, सब कुछ होता है। सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये तो करती है, उनका सबका अपना क्लाउड होता है। आजकल तो यही चल रहा है गाइस, बड़ी बड़ी आप कंपनी में काम करना है, वहाँ VM मिलता है ना, वो उन्हीं पे कंट्रोल होता है पूरा, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है वहाँ। प्राइवेट क्लाउड होता है, वो बाहर से कोई आदमी आके एक्सेस नहीं कर सकता उसको, जो काम कर रहे हैं वही कर सकते हैं। पब्लिक में तो वही है कि अनेका क्लाउड कैन बी डिप्लॉयड इन द पब्लिक क्लाउड एनवायरनमेंट, लाइक AWS, यहाँ पर आप डिप्लॉय कर सकते हो, ओके। So public cloud क्या है? It is a deployment model where the cloud resources are owned and operated by the third-party cloud service provider and shared among the multiple organizations. Scalable, this. Hybrid में private plus public, जिसमें security control होता है private के लिए and public के लिए cost effective, ये सब चीजें होती है। Data application portability, bursting capability, unified management, disaster recovery backup. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फीचर्स में देख लो, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड में क्या फर्क है। आगे चले, व्हाट इज द वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन कुछ ही नहीं है,
किसी भी मशीन का, किसी भी कंप्यूटर एनवायरनमेंट का वर्चुअली क्रिएशन करना। इट इज ए प्रोसेस जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, स्टोरेज का डिवाइस, नेटवर्क का रिसोर्स, सर्वर सब अवेलेबल होता है। सो इट अलाउज द multiple virtual machine to run on a single physical machine, sharing its resource efficiently. Virtualization recovers hardware from the operating system and making it possible to run various applications on the isolated virtual machines simultaneously. तो इसके अंदर देखो की फीचर्स, एक तो वर्चुअल मशीन हो गई, एक आपका हाइपरवाइजर होता है, मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर लेयर है जो आपकी वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करता है। आपको हार्डवेयर के बारे में सोचना ही नहीं, तो उसको एब्स्ट्रैक्टिंग कर देगा हार्डवेयर को फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो चीजें इजी लगेगी। फिजिकल हार्डवेयर दैट प्रोवाइड द रिसोर्स टू वीएम, होस्ट मशीन, गेस्ट मशीन, द वर्चुअल इंस्टेंस रनिंग ऑन द होस्ट, रिसोर्स की पुलिंग करना। So there are different level of virtualization, हार्डवेयर का virtualization, like entire physical machine आपको मिल जाएगी यूजिंग ए हाइपरवाइजर। देखो यहाँ सर्वर का हार्डवेयर आ गया, फिर होस्ट आ गया आपका ओएस का, फिर हाइपरवाइजर आ गया, फिर गेस्ट आ गए, बाइनरी होगी, फिर ऐप आ गया। तो ये एक वर्चुअल मशीन है अपनी अपनी। ये वर्चुअल मशीन वीएम, ये अपना वीएम, ये अपना वीएम, तो ये उसके अंदर कोड। ये एग्जांपल फुल्ली वर्चुअलाइजेशन पारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसे होता है कि अलाउज द मल्टीपल आइसोलेटेड यूजर सर्विस इंस्टेंस टू रन ऑन सिंगल ओएस कर्नल। दिस इंस्टेंस को बोलते हैं अपन कंटेनर्स, जो मोर लाइट वेट कंपेयर टू वीएम्स होते हैं, एंड दे कैन शेयर द होस्ट कर्नल एज वेल। सो डोकर आपका मेन इसके अंदर। नेटवर्क में एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग फॉर राउटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, ओपन फ्लो जिसे बोलते हैं। स्टोरेज के लिए कौन सा, VMware हो गया, रेड हट का ही हो गया, नेटऐप का ऑन टैप हो गया। तो कंबाइन मल्टीपल फिजिकल स्टोरेज डिवाइस इनटू द सिंगल लॉजिकल यूनिट, मल्टीपल VMs इनटू सिंगल, दैट्स ऑल। सिंगल में मल्टीपल आ गए, दैट्स ऑल। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग, नेटवर्क, स्टोरेज एंड डेस्कटॉप। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल डेस्कटॉप, उस पर अकाउंट बनाओ, ये प्रोवाइड करता है आपको ऐसा वर्चुअल डेस्कटॉप जिस पे काम करते रहो आप अपने, पूरा लैपटॉप मशीन मिल जाएगा। AWS पे भी मिलते हैं यार, AWS पे अपन डालते हैं इस तरह का। बेनिफिट ऑफ दिस, कॉस्ट सेविंग, फलाना ढींगना होता है बहुत चीज़ा। डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लॉग पार्सिंग, मैपर, रिड्यूसर विद अनेका मैप, कुछ ही नहीं है। तो अनेका जो है ना आपका, वो एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आई वुड रिकमेंड, मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो है उस प्लेलिस्ट में, उसमें आप देख लेना। अनेका क्या है, पूरा अच्छे से बता रखा है। एक मैपर होता है, एक रिड्यूसर होता है। मैपर क्या करता है, अलग अलग चीज़ों का एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखो अगर आपको समझाऊं मैं, तो जैसे कि ये जॉब आई आपके पास कोई भी, वो मिलेगी मैपर के पास, तो वो उसको मैप करेगा। पहले तो क्या करेगा, उसको की एंड वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको शॉर्ट करेगा, शॉर्टिंग हो गई, शॉर्टिंग एंड शफलिंग परफॉर्म हुई, फिर वो मिलेगा रिड्यूसर के पास में, जो पार्स डेटा को क्या करता है, एग्रीगेट करता है, ठीक है। रिड्यूसर से फिर वो फाइनल अपन को मिल जाता है। तो बेसिकली इट एक्सट्रैक्ट एंड फिल्टर द लॉग इन्फॉर्मेशन एंड देन एग्रीगेट करता है पार्स डेटा को, लाइक काउंट ऑफ द आईपीजीज, एरर फ्रीक्वेंसी क्या रही। मैपर का ये कोड है, रिड्यूसर का ये कोड है, दोनों का कंबाइंड एनिका का ये कोड है। आउटपुट ये रहा, देख लेना आप, कंटेंट चाहिए आपके पास। विंडोज अजूरे प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर। विंडोज अजूरे क्या करता है आपका, जैसे कि ये तो हार्डवेयर पार्ट हो गया, ये बीच में आपका पास हो गया, और ये आपका सास हो गया। आस पास सास तीनों चीज प्रोवाइड करता है आपका विंडो का अजूरे, जिसको आप बोलते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। It is a platform developed by Microsoft for building, testing, deploying, managing applications and services to the Microsoft Managed Data Center, Fabric Control, Computer Service, Storage Service, Network Service, Database Service, Management Portal, many more things. Fabric Control is FC, which is a code orchestrator of the distributed infrastructure, जिसके अंदर ये VMs को, स्टोरेज को, नेटवर्किंग को अलोकेट करता है, लोड बैलेंसिंग का ध्यान रखता है, मॉनिटरिंग करता है, स्केलेबिलिटी करता है। कंप्यूटर सर्विसेज की बात करें, नेक्स्ट अपना आता है इसमें। सो कंप्यूटर सर्विसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग पावर इन द Azure, लाइक
वीएम में क्या ऑन डिमांड क्या चाहिए, ऐप सर्विसेज के बारे में बताओ। कुबरनेट सर्विस जो कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस के लिए होता है। अज़ूर फंक्शंस की बात होती है। स्टोरेज सर्विस में ब्लोब स्टोरेज हो गया, टेबल क्यू फाइल्स। नेटवर्किंग में वी नेट हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, वीपीएन हो गया, सीडीएन हो गया आपका। वीपीएन होता है ये जानते हो आप, वीपीएन। डेटाबेस सर्विसेज एज़ोर हो गया आपका। एसक्यूएल कोसमोस का डीबी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो। एज़ोर डेटाबेस माइस्क्यूएल हो गया। मैनेजमेंट के लिए पोर्टल है, सीएलआई है, पावर सेल है, मैनेजमेंट का एआरएम है, सब अवेलेबल है। हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ग्लोबल रिसर्च, कॉस्ट एफिशिएंसी सब अवेलेबल है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच गाइस। आज वीडियो थोड़ी जल्दीबाजी बनाई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टू डू दिस बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम। आपके पास पीपीटी नोट्स सब अवेलेबल है, जाके आप पढ़ सकते हो खुद। एंड वीडियो तो अवेलेबल है ही, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, गो एंड वॉच। थैंक यू।